नमस्कार, मैं हूं शिल्पी सेन और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। आइए डालते हैं आज की इस ताजा तरीन खबर पर एक नजर। जनपद ललितपुर के ग्राम सिरसी में सपेरा समुदाय के करीब 50 परिवार निवास करते हैं। इनमें से कुछ परिवार भारत के अन्य प्रांतों में रहकर रोजी रोटी कमाते हैं। सपेरा समुदाय में मृत व्यक्ति के शव को जलाने नहीं बल्कि दफनाने की परंपरा है, जिसके लिए जनपद ललितपुर में सपेरा समुदाय के लोग पिछले कई सालों से मृत शव को दफनाने के लिए कब्रिस्तान की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक प्रशासन और शासन द्वारा सपेरा समुदाय के लोगों की मांग को पूरा नहीं किया गया है। इसलिए सपेरा समुदाय के लोगों के यहाँ जब कोई मौत होती है तो उन्हें मृत व्यक्ति के शव को दफनाने के लिए प्रशासन से गुहार लगाना पड़ती है। ऐसा ही एक मामला जनपद ललितपुर के गांव सिरसी में रविवार को घटित हुआ, जहां तेलंगाना में मजदूरी करने वाले सपेरा जाति के एक व्यक्ति का आकस्मिक निधन हो गया था, जिसके शव को आज सोमवार को सिरसी लाया गया। मृत व्यक्ति का शव गांव आ तो गया, लेकिन सपेरा समुदाय के साथ उसे दफनाने की समस्या उत्पन्न हो गई, जिसके लिए सपेरा समुदाय के लोगों समेत गांव के लोगों ने प्रशासन से गुहार लगाई ताकि शव को दफनाया जा सके। इस मामले पर जिला अधिकारी ललितपुर ने संज्ञान लेते हुए स्थानीय पुलिस प्रशासन और राजस्व अमले को ताकीद की तथा एक नदी के किनारे शव को दफनाने की इजाज़त दे दी, लेकिन प्रशासन ने अभी तक सपेरा समाज के लोगों को कोई भी चिन्हित जगह निर्धारित करके नहीं दी है जहां की वे मृत शवों को दफना सकें। सपेरा समाज के लोगों ने शासन और प्रशासन से मांग करते हुए कहा कि उन्हें चिन्हित जगह दी जाए और खतौनी में वह जगह सपेरा समाज के लोगों के कब्रिस्तान के लिए आवंटित की जाए। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए ललितपुर से नासिर मीडिया की रिपोर्ट। लोग क्या समस्या है, किस गांव के क्या है पूरा हम मामला? लोग ग्राम सिरसी, तहसील तालबेट, जिला ललितपुर के रहने वाले हैं, सपेरा समुदाय से, और हमारे यहाँ करीब 40-50 परिवार निवास कर रहे हैं। और जो मृतक सब हो जाता है उसके लिए हम लोगों को बड़ी आपत्ति है, क्योंकि हमारी सपेरा समुदाय नाथ समता से जुड़ा होता है और जो संत साधु पीली पेमद वाले जितने भी लोग हैं उनको दफनाया ही जाता है। आज से नहीं, हमारे जन्म जन्मांतर से ही दफनाते चले आ रहे हैं, वही प्रथा आज भी हम लोगों की है। तो हमारे पास दफनाने के लिए कोई भूमि नहीं है। आज जब हमने शासन से कई बार मांग की, कई बार प्रशासन को लिखा, जिलाधीश महोदय को लिखा, राज्य सरकार को लिखा, कई बार आवेदन किए, मांगे की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। जब आज वही मौका आ गया कि हमारा मृतक सब कल 24 घंटे से आज तक भी 10 बजे तक मृतक सब घरों में ही रखा रहा, तब डीएम से गुहार लगाई और गांव के जो मेन आदमी हैं मुअज्जस, उनसे भी बात की कि हम लोगों के लिए समस्या। तो गांव वाले भी सभी लोग आए और हमारे जितना भी मोहल्ला सपेरों का था उन सब ने मांग की। तब डीएम साहब ने तहसीलदार या एसओ साहब को खड़खड़ाया, तब एसओ साहब आए हैं। मौके पर जाकर एक नदी के किनारे थोड़ी सी ज़मीन पड़ी थी, वहाँ पर बताइए, है तो बहुत ज़्यादा पत्थर, लेकिन उसको बता दिया है, लेकिन बता ही दिया है और उसमें दफनवा दिया है। आगे का कोई रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है कि कोई चिन्हित ज़मीन नहीं है, ना उसका कोई आवासीय पट्टा है, ना कोई खतौनी में दर्ज है। अतः श्रीमान जी से यही निवेदन है कि हमारी जो ज़मीन बताई गई है 76 डिसमिल, उसको खतौनी में दर्ज की जाए ताकि उसमें हम आगे आने वाले सबको दफना सकें। आप लोग क्या क्या मांगे, क्या कैजुअलिटी हो गई, क्या है पूरा मामला? हमारा ये मामला है कि हमारे समाज में सिर्फ वो जो मृतक हो जाते हैं उनको दफनाते हैं। दफनाने की इतनी समस्या है कि जो मृतक हो जाते हैं कोई जगह ही नहीं है, तो हम लोग दफनाने में इतनी समस्या है कि हम लोग घरों में ही दफनाते हैं। अब ऐसे कई हादसे हो गए हैं, जैसे 7-8 महीने पहले तो एक वृद्ध माता जी एक्सपायर हो गई थी, तो उनको दफनाने के लिए 2-3 गड्ढे खोदे थे, बल्कि एक मृतक को एक ही गड्ढा खोदा जाता है। जैसे एक गड्ढा खोदा, वहाँ मना किया आदमियों ने, वहाँ एक गड्ढा खोदा, वहाँ मना किया, फिर उसको जब नहीं हुआ तो हमने घर में ही दफनाया। तो ये प्रक्रिया हम लोग मांग भी लंबे समय से करते आ रहे हैं। अब मांग करते आ रहे, शासन प्रशासन उस पर गौर नहीं कर रहा है, केवल टालते समय देते रहते हैं कि अब कर देंगे, अब कर देंगे। अब ऐसा नहीं हुआ तो जैसे अभी एक भतीजा ख़त्म हुआ है, तो उसके लिए हम लोग कल 24 घंटे से उसको यहीं रखे हुए हैं और सोचा हम लोगों ने और प्रयास किया कि जब तक शासन प्रशासन ना सुनेगा जब तक उसको दफनाएंगे नहीं। या तो हमें जगह चिन्हित करके दे या उसकी कोई व्यवस्था बताए
ताकि हम वहाँ दफना पाएँ, क्योंकि अब जब हमें दफनाने के लिए जगह नहीं है यहाँ, बल्कि बंजर भूमि 250 एकड़ जगह है सिरसी गांव में, तो 250 एकड़ जगह है, तो कुछ हमें जगह, हमारी सपेरा समाज भी यहाँ पर है, कम संख्या में है, तो उसको भी जगह दी जाए, तो हम लोगों की शमशान भूमि तो कुछ। कहाँ पे खत्म हुए थे, कैसे खत्म हुए थे, कब खत्म हुए थे? ये कल महाराष्ट्र में जब ख़त्म हो गए थे तो वहाँ से उसको डेथ बॉडी लाए हैं, तो जैसे लाए तो रात में आ गए, रात से उसको यहीं रखे हुए थे। अब वो शमशान नहीं था, तो हमने कहा पहले तो अपना प्रयास कर लें, क्योंकि हम लोग मांग कर ही रहे हैं, आवेदन कई दे चुके हैं, देते आ रहे हैं, तो बोले इस आवेदन पे भी गौर किया जाए, शासन प्रशासन इस समय तो कम से कम गौर कर लेगा, उसी के लिए हम लोगों ने प्रयास किया। तो जब यहाँ SSO आए कोतवाल साहब, तो उन्होंने जगह बताई, बाकी SDM साहब सब लोगों ने आश्वासन तो दिया, वैसे सामने कोई नहीं आया। अभी कहाँ पर दफन है? अभी वहाँ नदी के पास में वो जगह बता गए हैं कि 76 डिसमल है, 80 डिसमल है, वो भी जो भी है, तो उसी के लिए बता के चले गए हैं। बाकी उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कि उसका ये बोला कि समतल करवा देंगे। कैसे खत्म हो गया, क्या है पूरा मामला? सब सीने में दर्द रहा उसको, और कोई फिर बोला सीने से दर्द में सब मार्केट वहाँ ले गया अस्पताल, वहाँ भर्ती कर दिए। उन लोगों ने इलाज भी किए, सब इलाज करने में वो लड़का खत्म हो गया। कहाँ पे खत्म हुआ? वो वहाँ तेलंगा में थे, क्या काम करने गए थे, साबी मजदूरी करने गए थे। कौन कौन गया था? वो तीनों बहुत ही लड़का में 3 थे। फिर कहाँ से आया? कैसे आया? वहीं से गाड़ी करके लाए। कब खत्म हो गया था बच्चा? परसों के दिन 11 बजे। यहाँ कितने बजे आ गए थे आप? अभी यहाँ सुबह 4 बजे आए। क्या नाम आपका? शांति। क्या कोई दिक्कत हो रही कोई? आज क्या हुआ? दफनाने के लिए जगह मिली कि नहीं मिली? बहुत जबरदस्ती मिली है, प्रधान जी आए थे, वीडियो साहब आए थे, तब दिए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट न्यूज़ की वीडियो को देखने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए।